मकसद ये था कि हम जो दरसी कुतुब हैं हमारे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये तमाम किताबें पहली से 12वीं तक की जो है वो तमाम किताबों को वहाँ पर रखें, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसमें सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ा हुआ जो मवाद है, उनसे जुड़ी हुई जो कंटेंट्स हैं, उनको भी वहाँ पर रख दिया गया। तो आप जब ई पाठशाला की आपको देखेंगे तो उसमें टेक्स्ट बुक एक हिस्सा है, उसके साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत सारा वहाँ पर हमें मिलता है। तो ये जो ई कंटेंट उर्दू के हवाले से है वहाँ पर भी मौजूद है। तीसरा एक साक्षत करके है, लेकिन इस साक्षत का मतलब जो है वो ये है कि ये मवाद वो मवाद है जिसमें हम कह सकते हैं कि जो सूरतें हैं, मतलब वोकेशनल के जो हिस्से थे उनको यहाँ पर इसमें रखा गया है कि ये वो तमाम चीज़ें इसके ज़रिए से पेश की जाएंगी। तो ये वो हिस्से हैं साक्षत के, यानी पेशेवराना तालीम के जो प्रोग्राम है उसके जितनी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद है, और जिसको UGC, AICTE, IGN और NCERT इन सब के VS वगैरह ने मिल करके इसको तैयार किया। और ये पोर्टल है, इसमें ई किताबें भी है, ई जर्नल भी मौजूद है, साथ ही साथ डिजिटल जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पर मौजूद है, और एक तरह से पूरी एक डिजिटल लाइब्रेरी भी जो इसके हवाले से बनाई गई है। तो उर्दू में जो पेशेवराना तालीम या वोकेशनल कोर्सेज का जो मवाद है वो वहाँ पर उसको जमा किया गया। तो हम वहाँ से इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इनके अलावा और भी है, यहाँ पर NPTEL का जिक्र आता है, यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट लर्निंग का, इसमें भी जो है ये जो इस तरह से सारा मवाद है जो 7 हिंदुस्तानी IIT में, हिंदुस्तान के जो IITs है वो और इन सब ने मिलकर जो है एक मुश्तरका तौर पर इसको रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर तैयार किया है कि, और इसमें निसाब पर मबनी जो वीडियो कोर्सेज हैं, ऑडियो कोर्सेज हैं, वेब कोर्सेज हैं, वो ये इस पर मौजूद है जहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से ऑस्कार का जिक्र आता है कि ऑस्कार जो है जो इसमें एनिमेशन से जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीज़ें, इंटरैक्टिव जो वीडियोस हैं, जो तस्वीरें, इमेजेस हैं, वो सब यहाँ पर हमें हासिल होती हैं। और इसी तरह से और अगर हम आगे बढ़ें तो और भी दूसरे बहुत सारे वसाइल हैं जहाँ पर हम निष्ठा का यहाँ पर अगर जिक्र करें तो टीचर्स, असातिज़ा की तरबियत के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया जा रहा था अभी तक, अब इसको ऑनलाइन मोड में शुरू कर रहे हैं जो दीक्षा के पोर्टल पर आएगा। इसमें भी ज़बान का एक हिस्सा वहाँ पर मौजूद है। जो मॉड्यूल है इसमें 17 मॉड्यूल यानी 12 मॉड्यूल सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे और 5 मॉड्यूल जो थे लीडरशिप के हवाले से, जिसमें तो एक मॉड्यूल ज़बान के दर्स व तदरीस के हवाले से। तो उसके लिए जो ऑडियो वीडियो मटेरियल जो तैयार हुआ जो इसके साथ रखा गया वो वहाँ पर मौजूद है। दूसरी इसके अंदर एक जो शो केस करके रखा गया है, यानी जो स्टेट में अपने तौर पर जो असातिज़ा तैयार कर रहे हैं ई मवाद को, चाहे वो वीडियो बना रहे हैं, चाहे ऑडियो तैयार कर रहे हैं, चाहे पोस्टर्स हैं उनके, वो सब खुद इस पर अपलोड कर लेते हैं। तो एक अच्छा खासा ज़ख़ीरा हम अगर चाहें किसी भी स्टेट क्या कोई चीज़ को देखना या उर्दू के ही हवाले से देखना चाहे तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें हमारे हासिल हो सकती है। और उसका ये दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग का, इसमें भी ई कंटेंट्स और ई बुक्स जो है वो तमाम तर वहाँ पर मौजूद रखी गई है। इवन NCERT के जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर जो मूक्स कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे मूक्स कोर्सेज का मवाद भी यहाँ पर मौजूद है। उर्दू के जो कोर्सेज हैं वो भी पूरा की पूरा सारे मॉड्यूल्स यहाँ पर मौजूद है। कभी भी आप इसको जो है diksha.gov.in NCERT करके जब आप इस पर क्लिक करें तो वो मवाद तक आपकी रसाई वहाँ पर बड़ी आसानी से हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनका
हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें वो सॉफ्टवेयर है जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम्स को खुद जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, नई शक्ल दे सकते हैं। उसमें एक सबसे बड़ा नाम आता है H5P का। H5P दरअसल जो है एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो है इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो हम बहुत सारा इंटरैक्टिव कंटेंट जो है खुद तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम टेक्स्ट बुक के साथ कुछ इस तरह के रखते हैं कि जहां पर ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मौजूद है, और फिर उन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस को आमतौर पे ये तमाम चीज़ें उर्दू के उसमें भी मौजूद है। जो इब्तदाई जमात पे इसका हम इस्तेमाल बहुत करते हैं। जो इब्तदाई जमात की किताबें हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, चाहे इसकी हो, इवन उर्दू में भी कुछ प्रोग्राम इस पर हमने तैयार किए हैं कि हमने एक पूरा एक सवाल रखा और उस सवाल के हवाले से जो है तो उसमें तस्वीरों के जरिए कि कौन सी तस्वीर किसके लिए बेहतर है, या कौन सी तस्वीर किस बात की जो है किस चीज़ को पेश करती है, या उसका मकसद क्या है। तो ये तमाम चीज़ें यानी इब्तदाई जमात के लिए हम इसको करते हैं, और इसमें हमें कंटेंट को इंटरैक्टिव बनाने में बड़ी मदद मिलती है। तो ये एक अहम जो है सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोहूट की बात करते हैं। कोहूट आप सब लोग जानते हैं कि कोहूट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके साथ हम बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़कर जो है काम कर सकते हैं, एक साथ सबके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्विज ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और उस क्विज में जो है हमने सवाल वहां पर रखा, और सबको जो है अपने अपने तौर पर उसके जवाब देने के लिए कह देते हैं, और वो सारे जवाबात कितने सही कितने गलत वो सब कुछ हमारे सामने जो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है उसके पास मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसके लिए इस्तेमाल किया कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, 4-5 ऑप्शन हमने दे दिया, अकबराबाद दे दिया, दिल्ली दे दिया, आगरा दे दिया, ये सारे। अब उसमें कितने लोगों ने कितना सही किया वो तमाम चीज़ें वहाँ पर आ जाती है। तो ये इस तरह से जो इस सॉफ्टवेयर को है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में भी ये अंग्रेजी और हिंदी, साइंस, इन तमाम जगहों पर तो खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसका इस्तेमाल हम अपनी ज़बान की तदरीस के लिए भी, दर्स व तदरीस के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा स्वयं प्लेटफॉर्म